औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक क्वेश्चन है जेनेटिक्स का, यानी स्पेशली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्वेश्चन है। एक्चुअली तो ये क्वेश्चन है एपी स्टेसिस का। किसी स्टूडेंट ने पूछा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने की और इसका सही जवाब देने की। तो सवाल समझें पहले। यानी सवाल है, कंसीडर अ चाइल्ड फ्रॉम अ टाइप ए बी मेल। यानी एक बच्चा है, यानी सपोज एक बच्चा है जिसका वालिद जो है उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, पॉइंट टू बी नोटेड। और एंड अ टाइप ओ फीमेल, और उसकी जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है यानी ओ। हु आर बोथ हेट्रोजाइगस कैरियर्स ऑफ द रिसेसिव अलील। जो हमारा यानी एच जीन है, तो एच जीन के हवाले से इनका जो जीनोटाइप है दे आर हेट्रोजाइगस, यानी कि इनके पास ये केस है दोनों के पास। तो सवाल कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कपल विल हैव अ टाइप ओ चाइल्ड। तो दोनों जो है उनका ब्लड ग्रुप देखा जाए तो ए बी और ओ है, और इनके पास जो दूसरा जीन है जो दूसरे लोकस पर, यानी एच जीन जिसे हम बोलते हैं, तो वो इनके इस केस में यानी दोनों हेट्रोजाइगस हैं। यानी उस एच जो अलील्स हैं उनका हर पेरेंट यानी दोनों जो पेरेंट हैं उनके पास हेट्रोजाइगस है, यानी डोमिनेंट भी है अलील, रिसेसिव भी है। मदर के पास भी सेम केस है, सेम जीनोटाइप है। तो ये सवाल कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कपल विल हैव अ टाइप ओ चाइल्ड। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट यानी चांस है, प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है कि इनका जो बच्चा होगा वो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब सबसे पहले समझे, अगर हम ये यानी फादर जो है, फादर उसके पास ब्लड ग्रुप है ए बी, दैट मीन्स इसके पास एक जो अलील है वो ए है, दूसरा जो अलील है वो बी है। क्लियर। और जो इसकी मदर है उसके पास दोनों, यानी इसका ब्लड ग्रुप है ओ, यानी इसके पास दोनों जो अलील्स हैं वो रिसेसिव हैं। तो फिर जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, यानी पन्नेट स्क्वायर में सपोज ये, तो ये हो गया हमारा ए फादर का और ये बी। तो सीधी सी बात है, किसी भी बच्चे का यानी कि ब्लड ग्रुप जो होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा। सीधी सी बात है, यहां पर तो ओ बन ही नहीं सकता, क्योंकि यानी जो फादर है उसके पास तो दोनों डोमिनेंट अलील है तो वो भी हेट्रोजाइगस लेकिन डोमिनेंट है। या तो वो तो ए शेयर करेगा डोमिनेंट अलील, या तो बी करेगा। तो वो ए या बी यानी जो उसकी मदर की तरफ से जाइगोट को अलील मिलेंगे वो ओ को मिलेंगे, यानी रिसेसिव अलील मिलेंगे, तो फिर उसके एक्शन को माफ कर देगा। यानी इस कंडीशन में तो कोई भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो केस है, अगर ये सिर्फ सवाल यहां तक होता, यानी यहां तक, तो इसमें सवाल पूछे तो हम बोलते कि जीरो प्रोबेबिलिटी है ओ ब्लड ग्रुप की। लेकिन आगे जो सवाल है, ये दोनों जो पेरेंट्स हैं दे आर यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर द एच जीनोटाइप, यानी जो हमारा एच जीन है उसमें ये हेट्रोजाइगस है। तो इस अभी यहां पर जो केस है उसमें ट्विस्ट आ गया। अब तो ओ की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। एक्चुअल बात क्या है, आपने एपी स्टेसिस पढ़ी होगी। एपी स्टेसिस, ये एपीस्टेसिस क्या है, ये भी एक जीन्स इंटरेक्शन है। ये जीन्स इंटरेक्शन होता है, आपने इंटरेक्शन का टॉपिक्स पढ़ा होगा। जैसे आपका डोमिनेंट रिसेसिव, ये भी यानी ऐसा समझे कि अलीलिक इंटरेक्शन है। तो ऐसा ही समझे जो एपीस्टेसिस है, इट इज आल्सो द जीन इंटरेक्शन। यानी जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव में डोमिनेंट रिसेसिव के एक्शन को मास्क कर देता है, यानी जो एक्शन जाहिर होता है, जो फिनोटाइप जाहिर होता है वो डोमिनेंट का होता है। सेम केस यहां पर ये भी है, यानी कि जो एपीस्टेटिक अलील होता है, एपीस्टेटिक जीन होता है, वो हाइपोस्टेटिक के एक्शन को सप्रेस करता है। यानी जो हमारी एपीस्टेसिस है इसमें क्या होता है, अभी इसमें एक लोकस का जो जीन है वो दूसरे लोकस के जीन को सप्रेस करता है।
एक लोकस के जीन जो होते हैं वो दूसरे लोकस के जीन्स के एक्शन को सप्रेस करते हैं। इस फेनोमेनन को हम जो है एपिस्टेसिस बोलते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि इट इज द type of interaction in which the genes of one locus suppresses or alter the action of other locus। यानी सपोज मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास क्रोमोसोम हैं दो, ये क्रोमोसोम है। अब इनमें दो लोकस मैंने बनाए हैं। सपोज यहां पर है हमारा, मैं आपसे बोल दूं ये यानी एक जीन की लोकस हो गई, और यहां पर भी ये हमारा यानी अभी ये यानी ऐसा समझे कि एंटीजन यानी जीन जो है वो एंटीजन ए का है। अभी यहां पर है ये दूसरा, ये आप देखें अभी, यानी ये लोकस नंबर 1 हो गया, ये लोकस नंबर 2 हो गया। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। तो ये समझें इस लोकस के जो जीन्स हैं, ये लोकस नंबर 1 के, ये एक्शन अपना तब दिखाएंगे यानी जब यहां से इनका एक्शन एल्टर नहीं करेंगे या सप्रेस नहीं करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो जीन नंबर 1 लोकस नंबर 1 वाले जो जीन्स हैं, ये दोनों अलील, आप बस एक को ही ले क्योंकि दोनों एक दूसरे के अलील हैं। तो जो लोकस नंबर 1 वाले जीन्स हैं, they are dependent upon the locus number genes of locus number 2। यानी ये जो जीन्स ऑफ लोकस नंबर 2 है इन पर डिपेंड है, यानी ये इनके एक्शन को सप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। यानी अलो यहां से होगा तो ये डिपेंडेंट हो गया इन पर। जो जिस पर डिपेंडेंट होगा उसको हम इनको बोलेंगे एपीस्टेटिक जीन, एपीस्टेटिक जीन, और इनको हम बोलेंगे यानी हाइपोस्टेटिक, हाइपोस्टेटिक। क्लियर हो गई? तो अभी क्या होता है हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में, हमारे जीन्स जो होते हैं एक होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप के, यानी या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा या ओ होगा। दूसरे होते हैं आरएच के, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तीसरा जीन होता है जो क्रोमोसोम नंबर 19 पर, ये समझे ये क्रोमोसोम नंबर 9 के हैं और ये क्रोमोसोम नंबर 19 के, मैंने इसे समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 19 पर, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर है। तो समझे अभी, यानी ये जो क्रोमोसोम नंबर 19 वाले जीन्स हैं, ये इनके एक्शन को सप्रेस कर सकते हैं। और यहां पर ये कौन से सप्रेस करेंगे? अब मैं आपसे कहूं कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा होना चाहिए? ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब इन दोनों अलील में कम से कम ये डोमिनेंट एच अलील होगा, ये डोमिनेंट एच अलील होगा। डोमिनेंट होगा तो नो सप्रेशन, तो सप्रेशन नहीं होगी। और अगर यहां पर ये केस होता, सपोज यहां पर ये केस होता, तो अब क्या होता कि यानी ये जो दोनों रिसेसिव अलील है ये इनके एक्शन को सप्रेस करते। जब इनका एक्शन सप्रेस हो जाता तो एंटीजन पैदा नहीं होगा, नो एंटीजन प्रोडक्शन। जब एंटीजन इनका ए का पैदा ही नहीं होगा, यानी वो एंजाइम पैदा नहीं होगा जो एंटीजन ए बनाएगा, तो फिर तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, फिर ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अब इनका एंटीजन जो है ब्लड ग्रुप ए का, ब्लड ग्रुप बी का या ए बी का, ये दोनों एंटीजन का, ए का बी का, ये दोनों एंटीजन के नाम है। ये तब पैदा होते हैं जब इनके एंजाइम पैदा होते हैं। इनके एंजाइम यानी किस चीज से बनाएंगे ये एंटीजन, ए या बी? ये एंटीजन बनाते हैं यानी उस सब्सटेंस से जिनको कोड ये हमारा एच जीन करता है। ये एच जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पर, यानी देयर इज अ जीएच जीन दैट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 19। ये जो एच जीन है क्रोमोसोम 19 पर, दिस इज द प्रीकर्सर, ये प्रीकर्सर सब्सटेंस है जिसमें से हमारे ऐसा समझे कि ये एंटीजन ए और बी बनते हैं। अब जब प्रीकर्सर तब पैदा होगा जब या तो कंडीशन ये होनी चाहिए होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर एच जीन, या तो कंडीशन ये होनी चाहिए हेट्रोजाइगस जीनोटाइप होना चाहिए या होमोजाइगस डोमिनेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, जब ये क्रोमोसोम नंबर 19 वाले जो जीन्स हैं, अगर एक बच्चे को अपनी मां से भी यानी
रिसेसिव अलील मिल रहा है, फादर से भी रिसेसिव अलील मिल रहा है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा उस जाइगोट में जो बच्चा बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रीकर्सर यानी नहीं बन रहा। जब ये प्रीकर्सर नहीं बनेगा, प्रीकर्सर किसको बोलते हैं, यानी वो सब्सटेंस जिससे दूसरा यानी कोई प्रोडक्ट बने। तो जब ये सब्सटेंस नहीं बनेगा तो ये एंटीजन तो बनते हैं इस सब्सटेंस से, दिस इज प्रीकर्सर फॉर ए एंड बी, तो ये भी नहीं बनेंगे। जब ये एंटीजन नहीं बनेंगे तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पर एंटीजन कोई नहीं आएगा। तो जब रेड ब्लड सेल सरफेस पर एंटीजन नहीं आएगा तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ओ होगा, और इस केस में हम बोलेंगे दिस इज बॉम्बे फिनोटाइप, ये बॉम्बे फिनोटाइप हो जाएगा। अब बॉम्बे फिनोटाइप होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सवाल ये पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप फॉर अ चाइल्ड। अब देखिए जो दोनों पेरेंट्स हैं उनके पास, यानी दोनों पेरेंट्स के पास जो कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों हेट्रोजाइगस हैं, यानी जो ये जीन फॉर बॉम्बे फिनोटाइप है हेट्रोजाइगस है, एक पेरेंट यानी उसके पास ये जीन्स है, दूसरा जो पेरेंट है उसके पास भी यही जीन्स है। अब देखते हैं हम, अब इनको क्रॉस करवाएंगे, देखिए अभी, तो अभी इस केस में भी एंटीजन बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 9 में जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप के जीन है वो कौन से हैं। अब इस केस में तो ए एंटीजन बन जाएगा, और अगर इसमें देखें तो इसमें भी प्रीकर्सर बनेगा, फिर एंटीजन ए बन जाएगा इसमें भी सपोज। और अगर इसमें देखें भी सपोज यानी ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें ए बनेगा। अब यहां पर मसला है, तो इस कंडीशन में ये जो बच्चा होगा ये फोर्थ जाइगोट, इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर कोई एंटीजन यानी नो एंटीजन यानी नो प्रीकर्सर, ऐसा समझे। जब नो प्रीकर्सर, प्रीकर्सर नहीं होगा तो नो एंटीजन ए और बी, जब एंटीजन ए भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा रेड सेल ब्लड सेल सरफेस पर, तो उस ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओ। तो 25%, 25, 75% यानी प्रोबेबिलिटी है किस चीज की कि इनका ओ नहीं होगा, 25% प्रोबेबिलिटी है, तो आंसर हो जाएगा 25% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो इनका बच्चा है हो सकता है वो बॉम्बे फिनोटाइप हो, यानी 25% इसका राइट आंसर है। मैं नेक्स्ट जो रिकॉर्ड करूंगा एपिस्टेसिस पूरी एक्सप्लेन करेंगे डोमिनेंट रिसेसिव, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा। मे भी आपने एपिस्टेसिस पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो ये समझें, ट्राई करें, और समझ में फिर भी ना आए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।